यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से देखिए, हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए इसको आप लोग। रेस्पिरेशन में हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड हाउ इट इज स्टोर्ड, वेयर इट इज स्टोर्ड, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनाएरोबिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड से जो हम एनर्जी को रिलीज करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन of air into the cells ठीक है, this is called using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body. This is called respiration। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन कि कैसे एनर्जी हम रिलीज़ करते हैं और फिर कैसे कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए देखिए क्या चाहिए हमको। कल हमने डाइजेशन में पढ़ा था, हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, फिर उसको वो आपस में मतलब रिएक्ट होता है और क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होती है और जब भी हमको उसकी ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी ब्रेक डाउन होके हमें प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, the process of respiration which releases energy takes place inside the cells। ये पूरा जो होता है वो inside the cells होता है। so it is also known as cellular respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। रेस्पिरेशन एक ज़रूरी प्रोसेस है क्योंकि ये हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि बाकी सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, हम बचपन से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देखिए डिफरेंस इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया है, पहले आप रेस्पिरेशन का देख लीजिए और फिर ब्रीदिंग का देख लीजिएगा। रेस्पिरेशन तो मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स ब्रीदिंग। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में आ जाता है रेस्पिरेशन, लेकिन मेनली रेस्पिरेशन का जो वर्ड है वो इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए होता है, मतलब इनसाइड द सेल्स। ठीक है, चलिए, respiration includes physical as well as biochemical process, oxidation of food. The process of respiration involves the lungs and mitochondria of the cell। ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रीदिंग में क्या होता है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और मतलब ब्रीदिंग मतलब कि केवल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो एयर के थ्रू हमारा लंग्स जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दिस इज ओनली सिंपल प्रोसेस, मतलब उसमें कोई ब्रेकडाउन, कोई ऑक्सीडेशन, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है फूड का। ठीक है, ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस, केवल फिजिकल प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें सिर्फ लंग्स होता है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, देखिए कैसे एनर्जी जो रिलीज होती है वो स्टोर कैसे होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। चलिए, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के फॉर्म में, सेल्स के अंदर। ठीक है, एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन रिक्वायर्ड, और जब ज़रूरत है तब वो यूज होता है। सेल्स के अंदर कहाँ स्टोर होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लो एनर्जी कंटेंट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एटीपी, adenosine triphosphate, high energy content are the substances present in the inside the cell।
इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है जितना डिटेल में ये वाला पैराग्राफ दे दिया है। ये आपको बताया है कि किस तरह से एटीपी बनता है। एडीपी होता है, ठीक है, उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाता है तो एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट से बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी जो कि रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इस एटीपी को अगेन हम तोड़ देते हैं और एडीपी बन जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है और एनर्जी जो भी इसमें लगी थी वो रिलीज हो जाती है जो कि हमारे बॉडी द्वारा यूज़ कर ली जाती है। तो इस तरह से एनर्जी स्टोर होता है, फिर एनर्जी रिलीज होता है। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक respiration. Aerobic respiration means in the presence of oxygen and anaerobic respiration means in the absence of या फिर in the lack of oxygen. The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide, water by oxidation. जो ग्लूकोज है फूड का वो completely ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे एनर्जी में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज़ होती है और स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज पूरा रिएक्शन दिखाया है आपको। ग्लूकोज जो है पहले साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में टूटेगा, दैट इज पायरुवेट। फिर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी। देखिए कितना ज़्यादा एटीपी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, 38 एटीपी। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ग्लूकोज इज फर्स्ट मेक द intermediate product that is pyruvate and then pyruvate is again broken down in the mitochondria. ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, ये जो पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और बनाएगा 6CO2, 6H2O और 38 ATP. Mitochondria are the site of aerobic respiration in the cells. Thus, breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in the mitochondria. अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देख लीजिए। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। विदाउट या फिर बहुत ऑक्सीजन की कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा है तो वो यूटिलाइज होगा ही नहीं। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. In anaerobic respiration, the microorganism like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy. इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी को रिलीज करता है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और वो भी एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है. देखिए ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में टूट रहा है पायरुवेट में, फिर ईस्ट जो है उसमें फर्मेंटेशन कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ऑक्सीजन का प्रेजेंस ईस्ट में हो रहा है. क्या ये बना रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. ठीक है, 38 एटीपी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 38 एटीपी नहीं बनता है. तो आप एटीपी कितना बनता है ये मत लिखिएगा, बस एनर्जी लिख दीजिएगा या एटीपी लिख दीजिएगा क्योंकि ये गलत है. 38 एटीपी नहीं बनता. ठीक है, 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है. चलिए अब देखिए यहाँ आगे, समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब कभी कभी जब हमारे अंदर मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. पायरुवेट जो बना हुआ है साइटोप्लाज्म में इंटरमीडिएट, उसका एक दूसरा मीन्स बन जाता है
उसके ब्रेक डाउन के लिए। हमको एनर्जी की ज़रूरत है उस टाइम पे हमारे मसल सेल्स को। सपोज हमने बहुत ज़्यादा दौड़ लिया और हमारे मसल्स को, पैर के मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उतना ऑक्सीजन उस सेल्स को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेगा वो एक दूसरे तरीके से एनर्जी लेने लगेगा। ठीक है, उतना मतलब उसको एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि हमको दौड़ना है, अभी और दौड़ना है, और अब एनर्जी उसमें है नहीं है, तो अब वो एनर्जी कहाँ से रिलीज़ करेगा? ऑक्सीजन उसके पास है नहीं, तो बिना ऑक्सीजन वो एनर्जी बनाना शुरू कर देगा। देखिए कैसे, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पायरुवेट, ये तो सेम प्रोसेस रहेगा तीनों में ही, पायरुवेट में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तक सेम रहेगा। उसके बाद मसल टिश्यू में जाके क्या करता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनाएगा और 2 ATP एनर्जी बना रहा है, मतलब 2 ही ATP बना रहा है, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे मिल जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और बाकी के सारे जो भी है आपका। कल आपको संडे है, कल आपका हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे इस चैप्टर का पूरा। ठीक है।